सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के हर सेल में प्रेजेंट है? वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसके काम की खोज के लिए पीटर मिशेल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हाँ, ये वही न्यूट्रिएंट है जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन वो देश करता है जिस देश के लोगों की औसत आयु, औसत उम्र जो है वो 88 इयर्स है। सही पहचाना आपने, उस देश का नाम है जापान और उस वंडर न्यूट्रिएंट का नाम है कोएंजाइम Q10। इसी को शॉर्ट में CoQ10 कहते हैं और बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, आज CoQ10 को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसकी 25 लाजवाब क्वालिटीज। तो व्हाट इज कोएंजाइम Q10? ये कंपाउंड है जो हमारी बॉडी हर सेल में प्रोड्यूस करती है क्योंकि ये हर सेल की रिक्वायरमेंट है। इसका रोल एनर्जी प्रोडक्शन में है। एनर्जी प्रोडक्शन यानी हर सेल के अंदर एक एनर्जी पैकेट रिलीज होता है जिसे एटीपी कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी में एनर्जी स्टोर करना और एनर्जी रिलीज करना इसी कोएंजाइम Q10 का काम है। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन। कोएंजाइम Q10 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। हमारे हर सेल को जो फ्री रेडिकल डैमेज होने का खतरा रहता है उससे सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट, नेचुरली अकर्स, यानी कि प्रकृति इसे स्वयं ही बनाती है। इसका प्राकृतिक स्वरूप हमारे हर सेल के अंदर मौजूद रहता है, लेकिन इसको हम बाहर से भी कुछ सोर्सेस से ले सकते हैं, जैसे मीट, होल ग्रेन्स, फिशेस। इनके जरिए हम शरीर को एक्सटर्नल तरीके से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, डिक्लाइंस विथ एज। उम्र के बढ़ने के साथ शरीर के अंदर जो प्रोडक्शन होता है कोएंजाइम Q10 का वो गिरने लगता है और फिर हमें जरूरत होती है सप्लीमेंटेशन की, एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट्स के जरिए हम कोएंजाइम Q10 की मात्रा शरीर में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, हार्ट हेल्थ। सबसे ज्यादा कोएंजाइम Q10 की आवश्यकता पड़ती है हार्ट के सेल्स को, क्योंकि हार्ट ही वो ऑर्गन है जिसके सेल्स जो लगातार काम करते रहते हैं 365 दिन 2400 घंटे। पैदा होने के पहले से शुरू हो जाता है और आखिरी सांस तक काम करता ही रहता है। तो वहां एनर्जी प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए कोएंजाइम Q10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के हर सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहां होती है? वो उसका जो एनर्जी सेंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और कोएंजाइम Q10 का रोल एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। तो ये उस माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद रहते हैं और यही एक तरीके से एनर्जी सेंटर का काम करते हैं, क्योंकि उस माइटोकॉन्ड्रिया में शुगर आता है, ग्लूकोज आता है और बर्न होता है और वो जो एनर्जी रिलीज होती है जिसकी हमने पहले बात की, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर। कोएंजाइम Q10 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में हायर ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आने में। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं और इस हद तक कि उनका ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन बंद भी हो सकता है। स्टैटिन्स एंड CoQ10। स्टैटिन्स एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है, लेकिन हार्ट पेशेंट्स को लगता है कि वो मेडिसिन उनका हार्ट फंक्शन इंप्रूव कर रही हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि वो जो मेडिसिन हैं, स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन, उसका एक साइड इफेक्ट है CoQ10 के प्रोडक्शन को हैम्पर करना, यानी कि कोएंजाइम Q10 के प्रोडक्शन को गिरा देता है वो, और इस तरीके से हार्ट कमजोर होने लगता है ना। बहुत बड़ा विरोधाभास। ऐसा लगता है कि हमारा काम बन रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे हमारा काम थोड़ा बिगड़ रहा होता है। वो इसलिए गिरा देता है क्योंकि कोएंजाइम Q10 का लेवल गिर जाएगा तो हार्ट के पास कम होगी एनर्जी, तो वो कम काम करेगा।
इस तरीके से उस पर कम लोड होगा। तो उस लोड को कम करने के लिए ये सारा प्रोसेस अपनाया जाता है। तो ऐसे सभी पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स जो स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन ले रहे हो, उनके लिए कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंटेशन वरदान साबित हो सकता है। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिससे तमाम लोग जूझते रहते हैं और कोई समाधान नहीं मिलता। दोस्तों, कोएंजाइम Q10 आपको माइग्रेन से बचा सकता है। अगर आप कोएंजाइम Q10 का लगातार सेवन करते हैं तो आपको माइग्रेन से छुटकारा भी मिल सकता है। गम हेल्थ, हमारे मसूड़ों का जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाने में भी कोएंजाइम Q10 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, ऐसा मेडिकेशन जो हमारे गम के लिए आता है, मसूड़ों के लिए आता है, उसमें भी कोएंजाइम Q10 पाया जाता है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज एंड्योरेंस। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट हैं, या शौकिया वर्कआउट करते हैं, या आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, आपके लिए कोएंजाइम Q10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साबित हो सकता है। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ब्रेन के सेल्स के लिए भी कोएंजाइम Q10 एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि वो आपको पार्किंसंस और एल्जाइमर्स जैसी कंडीशन में भी हेल्प कर सकता है, उससे बाहर आने में या उससे बचे रहने में। नेक्स्ट, फर्टिलिटी इंप्रूव करने में कोएंजाइम Q10 का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड स्पेशली वुमेन्स में, महिलाओं में फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए कोएंजाइम Q10 एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साबित होता है। नेक्स्ट, स्किन हेल्थ। हमारी स्किन हेल्थ को इंप्रूव करने में, हमारा स्किन हमेशा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एक्सपोज रहता है और इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कोएंजाइम Q10 एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कैंसर केयर, कैंसर के पेशेंट्स जिनका इलाज चल रहा है, उनको पाया गया कि अगर कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंटेशन किया जाता है या इनटेक बढ़ाया जाता है तो उस ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, इंसुलिन सेंसिटिविटी। जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में कोएंजाइम Q10 बहुत ही कारगर साबित होता है। लीवर हेल्थ, लीवर को प्रोटेक्ट करने में भी कोएंजाइम Q10 एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और बहुत सारे लीवर एलिमेंट्स में से आपको बाहर निकलने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। लगातार थका हुआ महसूस होना, सुबह उठने के साथ ही थका हुआ महसूस होता है। इसके ऊपर एक मेरा वीडियो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के ऊपर। आप इस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या इलाज के बारे में तो वहां से जान सकते हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के पेशेंट्स को इस स्थिति से बाहर निकलने में कोएंजाइम Q10 बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी लॉस हो रहा होता है और कोएंजाइम Q10 जब बढ़ाया जाता है तो एनर्जी का लेवल बढ़ने लगता है और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाती है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी। आज बहुत हाईली सर्च्ड टर्म है ये इम्यूनिटी। आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी कोएंजाइम Q10 की मदद से ऑप्टिमल लेवल पर रख सकते हैं। आपकी एज में जो हाईएस्ट इम्यूनिटी पॉसिबल है वो हो सकती है आपकी, अगर आपका कोएंजाइम Q10 इनटेक प्रॉपर है तो। नेक्स्ट, वेट लॉस। आज तमाम लोग यही खोज रहे हैं, वेट लॉस। वेट लॉस में आपको कोएंजाइम Q10 बहुत हेल्प कर सकता है। ये कम लोग जानते हैं, क्योंकि कोएंजाइम Q10 आपका मेटाबॉलिक रेट अप कर देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। इससे होता यह है कि कैलोरीज बर्न होने लगती हैं एक्स्ट्रा। इस तरीके से ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, ट्यूमर रिडक्शन। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में पाया गया है कि कोएंजाइम Q10 अधिक मात्रा में दिए जाने पर जो ट्यूमर्स के साइज हैं वो तेजी से रिड्यूस होने लग जाते हैं। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर आ गया है, आपकी रिपोर्ट्स खतरे के निशान को पार कर रही हैं, तो कोएंजाइम Q10 का इंटेक बढ़ाएंगे
तो ये तेजी से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे ले आने में आपकी मदद करेगा। ब्लड शुगर, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए अगेन कोएंजाइम Q10 उनके ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाने में भी हेल्प करता है। ये सब जानकारी बहुत रेयर है और आपको शायद ही कहीं मिलेगी। नेक्स्ट, क्रॉनिक लंग डिजीज जैसे अस्थमा जैसे क्रॉनिक लंग इंफेक्शन या लंग डिजीज में भी कोएंजाइम Q10 जादू की तरह काम करता है। आपको बहुत रिलीफ हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज आपको कोएंजाइम Q10 के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी। आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि शायद ही कोई चीज बची है जहां कोएंजाइम Q10 का रोल नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि कोएंजाइम Q10 हार्ट हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। दोस्तों, इसे अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में।